गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। तो दोस्तों आज और एक शॉर्ट राइड के लिए हम लोग निकले हैं। तो दोस्तों आज का लाइनअप कुछ ऐसा है। ये है मेरी बेटी, माय होम मिनिस्टर, माय सन, और ये अपना अजिंक्य, और ये है दिशु। तो चलो अभी निकलते हैं ऐरोली से और जल्द ही पहुंच जाते हैं ठिकाने पे। दोस्तों तो अभी हम लोग पहुंचे ऐरोली सर्कल में। अभी हमारी राइड टूवर्ड्स मुलुंड हो रही है। तो दोस्तों जैसे ही आप ऐरोली सर्कल से टूवर्ड्स मुलुंड आएंगे, ये सिग्नल लगेगा आपको, यहाँ लेना है लेफ्ट। ये देखिए मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ यहाँ पे, किनारी व सागरी जैव विविधता केंद्र ऐरोली। तो हाँ, हम लोग जा रहे हैं फ्लेमिंगो सफारी के लिए। यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है फ्लेमिंगो सफारी, जस्ट ये गार्डन है इसके पीछे ही। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो बुकिंग है कुछ दूसरे लोकेशन से है, इसीलिए हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़ देते हैं। अभी हम लोग राइड करेंगे टूवर्ड्स मुलुंड। दोस्तों जैसे ही आप ऐरोली टोल नाका क्रॉस करके टूवर्ड्स मुलुंड आएंगे तो यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट टर्न। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बोर्ड है, थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी। तो यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। और अपने साथी राइडर भी जुड़ गए, मिस्टर सागर। और अभी हम लोग पहुँचे हैं एंट्रेंस गेट पे। यहाँ पे ये पावर स्टेशन है और उसके बगल में ही यहाँ पे फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है। ये देखिए यहाँ पे इसके चार्जेस है। एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ है, फॉरेनर के लिए 100 रुपीज़ है, 4 व्हीलर का 150 है, बड़ा बस का 250 और 2 व्हीलर का 40 रुपीज़ है। इस चेक पोस्ट से जो बोटिंग पॉइंट है यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। गेट के अंदर आने से हमें इमीडिएट लेफ्ट टर्न ले लेना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑफ रोड मिला है, तो फ्लेमिंगो सफारी के बहाने थोड़ी सी आपकी ऑफ रोडिंग भी यहाँ पे हो सकती है। दोस्तों तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पार्किंग के लिए छोटी सी जगह है, वहाँ से हमें बोट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए बम्बू का रैम बनाया है, एकदम बढ़िया बनाया है। अभी जिस बोट से हम सफ़र करने वाले हैं ये एक्विरा फर्स्ट नाम की बोट है। और ये देखिए ये बोट के 2 कप्तान हैं, वो पहले बोट में जा चुके हैं। इनके पास ऐसा कुछ जादू है कि इनकी बोट जो है ज़मीन पे चलने वाली है। देखिए यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। Good morning, everybody. Namaskar. My name is Bharat, and now I will explain you all about the flamingos and other birds which are found in Bhanduk pumping station, means in Thana Creek. Yeah. See, there is a red shank. वो लाल कलर के पाव जिसके है वो रेड शैंक है। उसके बाजू में सैंड पाइपर है। सैंड पाइपर को कैसे पहचानते पता है आपको? उसकी पूंछ है ना, हमेशा वो ऊपर नीचे करते रहता है, तो वो सैंड पाइपर है। और सैंड पाइपर में 4 टाइप के सैंड पाइपर होते हैं। एक वुड सैंड पाइपर, कॉमन सैंड पाइपर, कर्ल्यू सैंड पाइपर, मार्स सैंड पाइपर। ये जो है ये सारे सैंड पाइपर्स है। और उधर जो सामने है वो ब्लैक हेडेड आइबीज है। इनके सर जो है वो गले तलक काले होते हैं, इसके लिए इसको ब्लैक हेडेड आइबीज बोलते हैं। सब बर्ड्स के नाम अपने बॉडी और अपने कलर के हिसाब से रखते हैं। ये हम लोग का एक स्पॉट है, सिटी बैकग्राउंड विद फ्लेमिंगोज। या नाउ सी दीज ऑल आर लेसर फ्लेमिंगोज। या कहाँ से आते हैं कोई बताएगा? या एनिमो सी, ये जो है ये पहले यूरोप से आते थे 80-90 साल पहले। तो असली स्थान यूरोप है। तो उधर कुछ क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से इन लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद में इन लोग रन ऑफ कच्छ गए, तो उन लोग को रन ऑफ कच्छ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा लगा, तो उन लोग इधर ही सेटल हो गए। तो अभी उन लोग यूरोप का माइग्रेशन नहीं करते, यूरोप से यहाँ पे आते नहीं, यहाँ से यूरोप जाते नहीं। अभी इन लोग इंटर माइग्रेशन करते। उसको उन लोग क्या करते, गुजरात से बॉम्बे तलक, बॉम्बे से गुजरात तलक, इसके ऊपर माइग्रेशन नहीं करते। और बॉम्बे में इन लोग क्यों आते पता है आपको? अलगी खाने के लिए, या कीड़ा नहीं खाते। ये जो है ये प्योर गुजराती है, कमिंग फ्रॉम गुजरात एंड फ्रॉम जैन कम्युनिटी, स्टेइंग इन वाटर, देन आल्सो नॉट ईटिंग फिश। या हाँ, पूरे प्योर जैन है। तो इन लोग हमारे यहाँ पे अलगी खाने आते हैं। तो अलगी तो सब जगह में होती है, लेकिन इधर ही क्यों आते हैं क्या मालूम है क्या? यहाँ पे जो अलगी है, जो भांडुप पंपिंग स्टेशन है ऊपर हमारे रोड के ऊपर, वहाँ पे 7 पाउंड है। तो वो
तो 7 पॉन्ड में एक पॉन्ड में एक दिन का जो पानी है वो रिलीज होता है। पहला उन लोग कलेक्ट करते हैं, फिर 7 दिन के बाद में वो पानी फिल्टर होने के बाद उसके अंदर का गैस निकलता है, उसके अंदर नाइट्रोजन डालते हैं, सोडा डालते हैं और बहुत सारी चीजें डालते हैं और पानी को फिल्टर करते हैं। तो जब वो पानी फिल्टर होता है उसके बाद में इन लोग वो पानी को रिलीज करते हैं। तो ये अलगी जो है, ये अलगी यहाँ पे फाउंड होने के बाद में अलगी में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको डायटॉम्स बोलते हैं। पानी में रहने की वजह से डायटॉम्स की क्वांटिटी बहुत बड़े हिसाब में होती है अलगी के अंदर, तो जिसके वजह से इनको पिंक कलर आ जाता है। आता ते घाबरले ते कॉलिंग देता है। ये जो है कॉलिंग है, ओके, ये कॉलिंग है, ठीक, कॉलिंग है। उड़ेंगे नहीं क्योंकि इनके पास में सिर्फ आधा घंटा बचा है। तो इन लोग उड़ेंगे तो इन लोग भूखे रह जाएंगे, डरेंगे लेकिन उधर ही खड़े रहेंगे। हाँ, इनकी मजबुरी है। अर्धा तास का माहितीये का, कारण की हे पाणी आता भरायला खाली अर्धा तास राहिला आहे आणि या अर्ध्या तासामध्ये जितकी अलगी यांना खाता येईल तेवढी हे खाऊ शकतात इथे, आणि त्याच्यानंतर ये लोकांचा रेस्टिंगचा टाइम है। और रेस्टिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं? इधर ही पानी में ही सारे के सारे जमा हो जाते हैं। फिर बहुत बड़ी मीटिंग होती है ग्रेटर और लेसर की, तो उस टाइड के टाइम में सारे के सारे एक साथ में आते हैं। ग्रेटर्स लेसर्स दोनों एक साथ में आते हैं, डक्स के मार्फत स्विम करते हैं और रेस्टिंग करते हैं पानी में। तो उस समय हम लोग, कभी हमारी बोट जाएगी तो हम लोग उनके पास में थोड़ा बहुत 100 फीट के डिस्टेंस में जाते हैं। बहुत सारे लोग एकदम क्लियर देखने के लिए अपनी खुद की बाइनोकुलर्स भी लाते हैं। बाइनोकुलर से जो उनका कलर दिखता है बहुत उसकी नेचुरलिटी दिखाई देती है, और अपने आंख से जो अपन देखते हैं वो कलर में और कैमरा के फोटो के कलर में बहुत डिफरेंस रहता है। तो जो अलगी है, अलगी में जैसे आप लोग कैरेट खाते हो या तो फिर आप बीट खाते हो तो उसमें बीटा कैरेटिन होता है। सेम बीटा कैरेटिन इज इट इन अलगे। तो अलगे खाने के बाद में उनको भी एक पिंक कलर का पैच आ जाता है ऊपर नीचे। तो जो भी कलर है आने के टाइम में गर्दन से चालू होता है आना, यहाँ से उसकी गर्दन लाल होना शुरू हो जाती है, उसके बाद में वो आगे 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 कलरफुल होते हैं। तो फिर उनको लास्ट में इधर कलर पैच जो होता है वो डार्क हो जाता है। अभी ग्रेटर फ्लेमिंगोस, ये तो लेसर्स हो गए। अभी ग्रेटर फ्लेमिंगोस जो है वो आते हैं साइबेरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारे देश से आते हैं। पर सारे के सारे माइग्रेशन करके आते हैं नहीं, ये गलत है। कुछ अपने यहाँ पे भी रहते हैं, जैसे बिगवान और कलकत्ता में जो बड़ा अपना फॉरेस्ट है वहां पे भी रहते हैं, बहुत सारी जगह में रहते हैं। तो उन लोग इंटर माइग्रेशन करते हैं, वो जनवरी फरवरी के पहले आते हैं हमारे यहाँ, तो उसको इंटर माइग्रेशन बोलते हैं कि जो अपने देश के अंदर से ही अंदर ट्रेवल करता है। बाकी के जो आते हैं वो माइग्रेशन करके आते हैं। तो जो माइग्रेशन करके आते हैं वो जनवरी फरवरी में आते हैं। तो उन लोग आने के बाद में इधर है ना, उन लोग क्या खाते हैं, छोटा झींगा, छोटी श्रिम्स आती है, यानी छोटी एकदम छोटा झींगा आता है, उसको हम लोग जवला बोलते हैं। और उससे बड़ा कोलबी बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में श्रिम्स बोलते हैं। फिर शिम्पली बोलते हैं ना हम लोग, शेल्स, वो शेल्स। और खेकड़े के बच्चे छोटे छोटे, खेकड़े के बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं इन लोग, और वो शेल्स है वो। तो उससे इनको विटामिन मिलता है, बहुत हिसाब में विटामिन, इनको ज्यादा हिसाब में विटामिन मिलता है। अभी ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज है ये दिन में 250 या 350 ग्राम खाना खाते हैं, और लेसर फ्लेमिंगोज है ये दिन में 200 ग्राम खाना खाते हैं, 200 से 250 ग्राम। तो इनको ये खाना खाने के लिए ना बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इनको क्या करना पड़ता है, ये देखो इस तरह इन लोग खाते हैं। तो इस तरह इधर से एक बार खींचते, इधर से एक बार खींचते, इससे क्या होता है, इनके मुंह में सारा कचरा बिचरा सारा जाता है। तो इनकी जबान है ना, जबान, उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो बरोबर डायटॉम्स कैच करते हैं और बाकी का सारा वेस्टेज बाहर निकलता है। सेम थिंग लाइक ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल भी इसी तरह खाती है। ब्लू व्हेल को भी फिल्टर फीडर्स बोलते हैं, इनको भी फिल्टर फीडर्स बोलते हैं। और जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज है वो भी फिल्टर फीडर्स है, पर ग्रेटर फ्लेमिंगोज है वो नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है। तो इनको अलगी खाना ही है। अगर अलगी नहीं खाएंगे तो इनको कलर नहीं आएगा, और कलर नहीं आएगा तो इनको मीटिंग के टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर एक का जोड़ा कलर आने के बाद में बनता है। तो कलर कब आता है, अप्रैल मई में। अप्रैल और मई इज द टाइम ऑफ मीटिंग। उस टाइम पे सारे के सारे जैसे अभी खड़े इस तरह खड़े रहते हैं। इसमें से 40 और 40-50 जो यंग वाले हैं बर्ड्स, उन लोग बाजू में आ जाते हैं। बाजू में आके फीमेल्स के बाजू में मार्चिंग करना शुरू करते हैं, जैसे अपने सोल्जर्स लोग मार्चिंग करते हैं। इन सेम कंडीशन दे आल्सो मार्च राउंड टू द फीमेल्स। तो उन लोग मार्चिंग करते हैं बाजू से, और उसके बाद में अपनी जो मुंडी है वो हर बंदा अपनी मुंडी ऊपर करने के चक्कर में रहता है और अपना पेयर राइडिंग यानी कि मार्चिंग के हिसाब में रहता है। तो हर बंदा बाजू वाले की मुंडी है वो नेक गिराता है कि उसकी नेक सबसे ऊपर हो। तो उसमें क्या होता है, वो स्वयंवर का टाइम होता है। फीमेल जो है वो चूज करती है मेल को, उसके बाद में वो जोड़ा जमता है। जोड़ा जमने के बाद में इन लोग बरसात की राह देखते हैं। तो जब
जून में 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक जब भी बारिश बहुत जोर से आती है, सारे स्लॉट के ऊपर की अलगी वॉश होती है, तब ये सारे फ्लेमिंगोज यहाँ से निकलते हैं टू रन ऑफ कच्छ। तो इन लोग रन ऑफ कच्छ डायरेक्ट नहीं जाते। कोई सोचेगा कि ये तो रन ऑफ कच्छ तो बाजू में है, साइबेरिया रशिया इतना लंबा है तो ये तो एक दिन में ही जाएंगे, नहीं, इन लोग रुकते रुकते जाते हैं, क्योंकि इन लोग में जो बर्ड्स होते हैं जो इस साल आते हैं ना छोटे बर्ड्स, वो इन लोग के साथ नहीं जाते। जो गए साल में आए हुए बर्ड्स है ना, उनको साथ में लेके जाना होता है, तो उनको रास्ता पता नहीं रहता है, तो उनको एक साल पहले आए हुए बर्ड्स इधर ही रुकते हैं, वो जाते नहीं, क्योंकि मानसून की हवा उनको जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम करती है यंग वाले को, तो उन लोग इधर रुकते हैं, तो उनको दूसरे साल इनको लेके जाने की जिम्मेदारी होती है लेसर्स और गेटर की। तो उन लोग उनको धीरे धीरे यहाँ से, यानी कि गुजरात तक 2-3 स्पॉट जहाँ पे उनको खाना मिलता है, उनके स्पॉट से उधर उतरते हैं, खाते हैं, फिर उसके बाद में रेस्टिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जब वहां पे जाते हैं इन लोग, तो जाने के बाद पहले क्या करते हैं पता है आपको? पहले जाके जो भी जोड़ा है वो पहले घर पकड़ता है। वहां पे जब जूने घर होते पूरे, इनकी हाइट होती है 1.5 फीट, इनका शेप रहता है वॉल्केनिक माउंटेन रहता है ना, वॉल्केनो का माउंटेन, सेम वॉल्केनो माउंटेन के माफत इनके घर का शेप होता है। उसके अंदर एक बर्ड एक ही अंडा देता है साल में, एक जोड़ा साल में एक ही अंडा देता है। एक अंडा 120 ग्राम का होता है लेसर का, ग्रेटर का अंडा 140 से लेके 160 ग्राम का होता है। ये अंडा हैच होता है 28 दिन के बाद में, 28 डेज टू 30 डेज। अंडा हैच होने के बाद में बच्चे जब बाहर आते हैं, तो ग्रेटर के बच्चे वो उनके माँ बाप के साथ में सिर्फ 10 दिन रहते हैं। 10 दिन के बाद में उनके माँ बाप उनको छोड़ के चले जाते, तो उन लोग क्या खाते रहेंगे? तो देखो, रन ऑफ कच्छ एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये ब्रीडिंग ग्राउंड इनके लिए भी है और फिश के लिए भी है। तो वहां पे पहले सारी फिश जमा हो जाती है जून महीने में, वहां पे अपने अंडे बिछा देती है पूरे रन ऑफ कच्छ में। तो उनके जो बच्चे इन लोग जाते हैं तभी पूरा रन ऑफ कच्छ फिश से भरा होता है, छोटे छोटे फिश से। जब ये इनके माँ बाप इनको 10 दिन तक इन लोग को बड़ा करते हैं और छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हवा इस तरफ की होती है, तो उनको हवा में इजीली माइग्रेशन करने को मिल जाता है। तो माइग्रेशन, विच टाइप ऑफ माइग्रेशन दे डू यू नो, उन लोग पहले यहाँ से ऊपर जाते स्टेट, तो ऊपर की विंड्स जो है वो उनको उस तरफ की, जिस तरफ की मिलती है, उनको बरोबर नॉलेज होता है कौन से टाइम में कौन सी हवा चलेगी, तो उस टाइम में ऊपर जाते हैं और वी फॉर्मेशन में उन लोग, ये वी फॉर्मेशन में फ्लाइंग करना शुरू करते हैं। तो जो आगे का है वो खाली हवा काटता है, पीछे के जो है वो आराम से, वो हवा कटती है ना जैसे जैसे, वो आराम से उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो जब आगे का थकता है तो पीछे वाला आके उसकी जगह लेता है, फिर ये थकता है तो इधर से दूसरा आता है। इस तरह माइग्रेशन के टाइम पे इन लोग अपना पूरा ट्रेवल पूरा कर लेते हैं। तो माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन होने की वजह क्या है? क्लाइमेट जब उधर बर्फ गिरती है, उनका खाना जब पूरा जम जाता है, तब उन लोग यहाँ पे आते हैं। तो फीडिंग की वजह से उन लोग यहाँ पे आते हैं। तो इधर जब उन लोग का जब पूरा प्रोसेस क्लियर होता है, तभी उन लोग यहाँ से वहां पे जाते हैं। अभी जो लेसर फ्लेमिंगोज है, लेसर फ्लेमिंगोज के माँ बाप उनको दोनों भी, माँ भी और बाप भी, दोनों भी फीडिंग कराते। तो उन लोग क्या फीडिंग करते पता है आपको? उन लोग है ना अलगे खाते हैं, और अलगे डाइजेस्ट होने के बाद में ब्लड फीडिंग बोलते हैं उसको। तो ब्लड फीडिंग नहीं रहती है, वो अलगे डाइजेस्ट होने के बाद में उसका कलर कंप्लीटली चेंज होके ब्लड कलर में आ जाता है। तो वो वॉमिट करते हैं और वो अपने बच्चों को फीडिंग करते हैं, और उनके बच्चे उनके साथ में ही रहते हैं। यहाँ पे ग्रेटर्स है, यहाँ पे लेसर्स है। तो ग्रेटर का डिफरेंस क्या है? ये सफेद है, इनकी हाइट बड़ी है, ये लेसर्स है, इनकी हाइट छोटी है। ओके, ये पिंक दिखते हैं, ये व्हाइट दिखते हैं। तो इसमें एडल्ट को पहचानना कैसा है? एडल्ट जो है, ग्रेटर का एडल्ट है, उसकी बिग जो है वो पिंक कलर की होती है, उसके लेग्स भी पिंक कलर के, डार्क पिंक के होते हैं। और जो लेसर्स में व्हाइट कलर में, जो ग्रे कलर में जो बच्चे दिखते हैं, उसको कलर नहीं रहता है, कलरलेस होते हैं, वो बच्चे होते हैं, उसको जुवेनाइल्स भी बोलते हैं। तो इन लोग जो है सारे के सारे अपने यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में आते हैं। इसके बाद में जो माइग्रेशन करके आते हैं बर्ड्स, इंटर माइग्रेशन वाले नवंबर दिसंबर में आते हैं। जो माइग्रेशन करते हैं प्रॉपर माइग्रेशन, उन लोग यहाँ पे जनवरी फरवरी में आते हैं। जब उन लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको उनके माँ बाप को पहचानना होता है। तो कैसे पहचानेंगे? तो वो 10 दिन जो रहते हैं उनके माँ बाप उनके साथ में रन ऑफ कच्छ में, उनके माँ बाप उनको कुछ साउंड देते हैं, तो कोड या एनी पासवर्ड, एनी कोड, तो वो उन लोग बरोबर याद रखते हैं और इनकी मेमोरी बहुत तेज है। इनको जाने आने का रास्ता एक ही बार में मालूम पड़ जाता है। तो इन लोग यहाँ से रशिया तक माइग्रेशन करते हैं, पूरा
गूगल मैप इनके दिमाग में रहता है। तो वो 10 दिन में उनके माँ बाप जो उनको साउंड देते, वो साउंड इधर इन लोग जनवरी फरवरी में आते, तभी वो साउंड निकालते और इनके बच्चे सेपरेट होते। लेसर्स के बच्चे लेसर्स के साथ में रहते, ग्रेटर के बच्चे ग्रेटर के साथ में रहते। लेकिन फीडिंग होने के बाद में जब पानी फुल हाइटेड हो जाता है, जब पानी पूरा फुल होता है, उसके बाद में सारे के सारे बर्ड्स एक साथ में पानी के अंदर स्विम करके पूरा का पूरा फ्लॉक जमा हो जाता है और इन लोग दोनों एक साथ में ही रहते हैं। पर इन लोग में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है और इनमें एक ही बार लाइफ में एक ही टाइम जोड़ा बनता है। अगर कभी मेल मर जाए या फीमेल मर जाए तो मेल मरेगा तो फीमेल खाना पीना छोड़ के वो भी मर जाती है, फीमेल मरेगी तो मेल भी खाना पीना छोड़ के मेल भी मर जाता है, पर वापस दूसरा जोड़ा नहीं जमता है। दे आर वेरी लॉयल। इंसान से अच्छे मतलब। हाँ, इनके जो प्रेडिएटर्स है वो मोस्टली ईगल्स है और ईगल्स में ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जो इनका बहुत बड़ा शिकारी है। तो वो इनकी शिकार किस तरह करते हैं, उन लोग उड़ के आते हैं और पहले उनके नेक के ऊपर पंजे से पकड़ के निकल जाते हैं। तो उसकी नेक जो है बहुत नाजुक होती है फ्लेमिंगो की, वो नेक निकल जाती है उसके साथ में और वो तड़पते रहते हैं नीचे और उसके बाद में वो जब शांत होता है तभी वो आके उसको उठाता है और लेके जाता है झाड़ के अंदर और फिर खा लेता है। उसके दूसरे प्रेडिएटर्स वो है कुत्ते, जंगली कुत्ते यानी कि स्टे डॉग्स ही, लेकिन वो इधर मैंग्रोव में बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे गोल्डन जैकल्स है, फॉक्स है, ये भी इन लोग की शिकार करते हैं। जब इन लोग ये मैंग्रोव के अंदर जब इन लोग टाइड आता है तो उन लोग आधे कभी उधर भी जाते हैं रेस्टिंग के लिए, तो उधर जब इन लोग रेस्टिंग करते रहते हैं नाइट के टाइम में तो ये जैकल्स फॉक्स और कुत्ते इन लोग पे हमला कर देते हैं। ये जब जाते हैं तब है ना अपने को जैसे कि अंगार जा रही है, इसमें फ्लेम गोइंग फ्लेम को करके उसका नाम फ्लेमिंगो गिरा है। हिंदी में अग्निपंख भी बोलते हैं और मराठी में रोहित पक्षी भी बोलते हैं। तो देखिए ये भरत खेड़ेकर जी और यहाँ की बोट जो फेरी है वो यही चलाते हैं। आप अपना प्लीज़ कांटेक्ट नंबर दे दीजिए क्योंकि आपने जो सर्विस दे दी बहुत अच्छे है और आपका प्रमोशन मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम भरत खेड़ेकर है, मेरा मोबाइल नंबर है 9967890396, दूसरा नंबर है 7900097582। ओके दोस्तों आपको मैंने बोला था कि फ्लेमिंगो सफारी के बाद हम लोग आइरोली में आएंगे और वहाँ पे जो म्यूज़ियम है वो हम लोग विज़िट करेंगे, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। और ये थी फ्लेमिंगो सफारी। दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आप ब्लॉग को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।